हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं क्लास 12th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं और हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं आपका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग टाइप 4 बात कर रहे हैं। तो पिछले दिन कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था और कुछ आपको दिया था बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उसको बनाया होगा, और यदि नहीं बनाया है तो आओ हम बना के दिखाते हैं। और यदि आपने बना लिया है फिर भी आप देखो, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास है टेन इनवर्स रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। ध्यान देना, आप याद कीजिए हमने इस टाइप के फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए बताया था। हमने बोला था कि x बराबर a cos 2 थीटा पुट कीजिएगा। क्या पुट कीजिएगा? x बराबर a cos 2 थीटा। ठीक, यहाँ देखो x बाय a हो जाएगा इक्वल टू क्या? cos 2 थीटा। या लिख सकते हैं हम cos इनवर्स क्या? x बाय a इक्वल टू 2 थीटा। या लिख सकते हैं हम थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x बाय a। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे हमने लिखा। ठीक, अब चलो इसको लेकर, तो इसको लेके चलोगे तो टेन इनवर्स रूट अंडर a माइनस a cos 2 थीटा। ठीक, नीचे a प्लस a cos 2 थीटा। दोनों से आपका कॉमन क्या आ रहा है? a आ रहा है, तो a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। नीचे भी a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक, a से a खत्म हो गया, क्या बचा आपका? टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा। पिछले ही दिन यह फार्मूला हमने आपको बताया था। ऊपर वाला माइनस है तो साइन होगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला प्लस है तो कॉस होगा। पिछले ही दिन बताए, 2 से 2 गया, टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट गया, टेन इनवर्स टेन थीटा। क्या निकलेगा बाहर? थीटा। थीटा का मान बताओ, तो 1/2 cos इनवर्स x बाय a। ठीक, देखो कितना आसान सवाल है। समझ समझ के बनाइए, आपसे सारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो यह हम दूसरा सवाल दिए थे आपको बनाने के लिए। अब चलते हैं हम तीसरा पे। आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं बनाया है फिर भी अच्छी वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझना जरूरी है। इसको लिख लो, ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको उसको हम नहीं बताएंगे। हमने दिया था साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए नहीं बताएंगे कि यही क्वेश्चंस हम पीछे बता चुके हैं। कॉस वाला ऐसे करके, कॉस वाला जो था ना, तो बता चुके थे। तो जैसे उसको बनाए थे उसी प्रकार से इसको भी आप बनाइए। ठीक, हर एक क्वेश्चंस को बताना बच्चों संभव नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप पहले देखिए, किताब देखिए, किताब में भी आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे,
ढेर सारा आपके पास सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, कहीं पे भी सर्च मार लो आ ही जाएगा सॉल्यूशंस आपको। ठीक है, चलिए अब इतना भी अगर जब सब क्वेश्चंस बताना हम स्टार्ट कर दे तब तो आप कोकना बन जाइएगा, याद रखिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब ध्यान रखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमने दिया था आपको, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस में अक्सर बच्चा थोड़ा ना थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। ठीक, ध्यान देना, तो कहाँ दिक्कत हुआ होगा? सब जगह था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है भी नहीं किया है, तो ए नहीं है तो ए के स्थान पे तो 1 का स्क्वायर है, मतलब ए का काम 1 कर रहा है। ए का काम कितना कर रहा है? 1। तो पुट जो करोगे एक्स बराबर, यह फॉर्म किसका है? यह फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या पुट करते थे? ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ध्यान देना, तो यहाँ ए नहीं लेंगे, ए के स्थान पे 1 है तो 1 कॉट थीटा आप पुट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप चाहें तो जनरली खाली कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, 1 नहीं लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने समझाने के लिए आपको 1 कॉट थीटा लेके दिखाया। ठीक, तो बताओ क्या होगा? यहाँ एक्स कॉट इधर ले आओ, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा का मान हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, अब इसको लेके चलो टेन इनवर्स, यहाँ देखिए 1 ठीक है, एक्स के स्थान पे कॉट रखिएगा, यह बनाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, -1 रहने दीजिए, यहाँ नीचे में आएगा आपका कॉट थीटा, रख लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर जब बाहर निकालेगा तो सिर्फ मिलेगा आपको क्या? कॉसेक थीटा, -1 रहने दीजिए, यहाँ मिला आपका कॉट थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या कीजिएगा? टेन इनवर्स रहने देंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन, 1 बाय क्या? साइन थीटा, -1 रहने दीजिए, नीचे वाला होगा आपका क्या? कॉस बाय साइन थीटा। ठीक, यह बन जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा बनाएगा, नीचे आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा यह आपका टेन इनवर्स, क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब बच्चा यहाँ थोड़ा सा लटक जाता है, पकड़िए में नहीं आता है कि उसको क्या किया जाए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यह फॉर्म हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं पिछले दिन। ठीक है, पिछले वाले दिन में पढ़ा चुके हैं कि 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का हाफ एंगल में फार्मूला, नीचे वाला भी आपको क्या करना है? वही फार्मूला हाफ एंगल में। तो हम लगाएंगे, पहले आप इसको लिखो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, पहले लिखिए आप इसको आराम से। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी कहलाता है, इसीलिए आप इसको बनाइए। चलिए, टेन इनवर्स, ठीक, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब हाँ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक, और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिखोगे -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, नीचे वाला फार्मूला हाफ एंगल में बोलिए
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखो ऊपर फार्मूला बनाएगा टेन इनवर्स, यह बन जाएगा आपका क्या बोलिए तो आप साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस्ट प्लस नहीं माइनस है, माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस थीटा बाई 2, ठीक, माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक, और फिर बन जाएगा आगे आपका क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो कुछ कट रहा है आपका, देखिए ध्यान से देखेंगे तब ये पता चलेगा क्या कट रहा है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस है, बड़ा दिक्कत। आप चाहें तो बच्चा लोग ऊपर वाले को उल्टा भी लिख सकते ऐसे, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कल हमने बताया था आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो यह हुआ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और बगल में कॉस थीटा बाई 2 देखिएगा, और फिर प्लस साइन थीटा बाई 2। यहाँ देखिए यह गया स्क्वायर के साथ। अब जो बचा उसको सॉल्व करने का तरीका हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले दिन बताया था कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा आपका कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इसको क्या बताया था तरीका हमने कि 10 में बदलना है, कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे भाग देना है। तो देंगे, जरूर देंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए तब जाके देंगे। लिखो, इसको ध्यान से समझो, लिखो। ऐसे ही हम अस्थिर से बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, भाग दे रहे हैं। देखिए लंबा क्वेश्चन है यह आपका बच्चों, लग रहा है कि छोटा सा था लेकिन यह बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, तो मतलब ये 5 नंबर में पूछने का चांस बनता है। अगर कॉस थीटा बाई 2 से भाग देते हो ऊपर नीचे तो 10 इनवर्स बनेगा, यहाँ बन जाएगा 1 और साइन बाय कॉस क्या 10 थीटा बाई 2, पिछले ही दिन बता चुके हैं, सब चीज़ हम बारी बारी से नहीं बताने वाले हैं। यहाँ बनेगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, ठीक। तो यह बन जाएगा 10 इनवर्स, फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाय 2, और नीचे देखिए 1 रहने देंगे, 10 थीटा बाई 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 पाई बाय 4। क्यों लिखते हैं, पिछले दिन हम बता चुके हैं, फार्मूला को लगाने के लिए। तो यह बन जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और थीटा का मान आपने पहले ही निकाल के रखा है। क्या रखा था, याद करो, कॉट इनवर्स x, और नीचे में बाई 2 है तो बाई 2 कर देंगे। तो यही इसका फाइनल रिजल्ट निकला, आंसर, ठीक है। तो बच्चों हमने जो आपको एक और सवाल दिया था, अब वह आपसे बन जाएगा, वह आपसे क्या होगा, बन जाएगा। अगला सवाल हमने क्या दिया था कि क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या था, यही था, लेकिन उसमें थोड़ा हम बदलाव क्या किए थे कि 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस नहीं डाल के प्लसे था और नीचे में एक्स लिख दिए थे। तो इस वाला क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, इसमें प्लस है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन अब आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। एगो तो हम बता दिए, तो वह वाला आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हमको काम भी है, ज़्यादा देर हम आपके सामने रुक नहीं सकते हैं। अगले दिन हम बात करेंगे बहुत सारा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।